सभी को नमस्कार। मैं सरिता पुलिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम योग विषय से रिलेटेड कुछ यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो अभी तक हमने यूनिट 2, 3 कर चुके हैं और अब ये 4th यूनिट हमारी चल रही है जो कि पतंजलि योग सूत्र है। इसके भी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये तीसरा और अंतिम पार्ट है जो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 61 जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन किसका प्रयोजन है। तो यहाँ पर देखिए कि महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि भोग और अपवर्ग जो किसका होता है, पुरुष या चेतन का होता है, तो वो किसका प्रयोजन है, कौन कराता है। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है जो साधन पाद का 18वां सूत्र है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो यहाँ पर दृश्यम देखिए, अगर आपको सूत्र याद है तो आप उसको दोहराएंगे तो आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है अपना आंसर जो निकल गया है दृश्यम, इट मीन्स दृश्य इसका आंसर हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोपक्रम और निरुपक्रम में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सोपक्रम और निरुपक्रम ये सब हमारे विभूति पाद के अंदर आते हैं कि सोपक्रम और निरुपक्रम का एक सूत्र है जो कि 22वां सूत्र है विभूति पाद में, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म। तो ये है कि उसके अंदर संयम करने से हमें अपरांत ज्ञान होता है और अरिष्टेभ्यों का ज्ञान होता है। ठीक है, अपरांत का मतलब क्या होता है, मृत्यु। तो यहाँ पर जो हिंदी में इन्होंने दे दिया है और अपरांत भी आगे से आ सकता है, तो हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का ग्रहिता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित तथा तदाकार हो जाना क्या कहलाता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, संप्रज्ञात, सबीज, समापत्ति, विवेक ख्याति। तो अब इसमें हम देखेंगे कि समाधि पाद में जो हमारा 41 सूत्र है, क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तद सज्जनता समापत्ति। तो अब वही बात है कि सूत्र अगर आपको याद है, अगर आप उसी को रिपीट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाता है। तो क्या आता है इसमें, ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु का समापत्ति आता है। तो इसको हम समापत्ति हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 64, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों में किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है। अब किस में आता है परिणाम के अंत में, जैसे कि इसके लिए भी वही सूत्र है, एक कैवल्यपाद का जो 33वां सूत्र बताया गया है कि क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम, निर्ग्राह्य क्रम। तो यहाँ पर क्रम का जो नाम आया है, इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन चला गया है वो चला गया है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यम नियम में जितने भी हमारे यम नियम दिए हुए हैं उनसे जो विभूतियां हमें मिलती हैं उसके अंतर्गत ये विभूति किससे रिलेटेड है, स्वाध्याय से रिलेटेड है। तो स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, तो ये है हमारा स्वाध्याय आ जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट हमारा चलते हैं आगे। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये सूत्र दे दिया गया है और इसमें फिर पूछा है कि इस सूत्र का सही संदर्भ क्या है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो संस्कार अन्य संस्कारों को प्रतिबंध कर देते हैं। तो जो इससे पहले के जो संस्कार हुए थे वो
हमारे समाधि पाद से रिलेटेड है कि जब हमारे को असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होनी होती है, उसके पहले जो संस्कार हमारे डेवलप हो गए होते हैं, तो वो संस्कार जो दूसरे अन्य संस्कारों को प्रतिबंध कर देते हैं। तो इसका जो संदर्भ है हमारा, वो हो गया समाधि पाद से रिलेटेड हमारा 50वां सूत्र हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति क्या है? अब यहां पर देखिए कि सर्वथा या तृष्णा गुणों में, प्रकृति के गुणों में बात कर रहे हैं ये। तो गुणों का मतलब क्या हुआ कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, यानी कि गुणों में वितृष्णा, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। गुणों में वितृष्णा का जो अभाव है, तृष्णा का जो अभाव है, वो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो आएगा अभी, वो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा पर वैराग्य। तत्परम, तत्परम आता है ना लिखने में, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, यानी कि गुणों में वितृष्णा का अभाव, गुण वैतृष्णम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पर वैराग्य हो जाता है इसका आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं आगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए, कर्माशय का मुख्य कारण पूछा है, तो कर्माशय का मुख्य कारण क्या है कि कलेश मूल, मुख्य कारण पूछा है ना, तो कलेश मूल हमें बोलना पड़ेगा। कलेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। तो जन्म वेदनीय यानी कि दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समाधि पाद का जो 12वां सूत्र है, तो उसमें यहाँ पर कलेशों की बात कर रहे हैं, कलेश मूल। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधान को बोला है, तो ईश्वर प्रणिधान किस किस के अंतर्गत आता है हमारा? एक तो हमारा आता है नियम में, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग का हो गया, एक क्रिया योग के अंतर्गत आता है ना। और एक हमारा आ गया है नियम के अंतर्गत, है ना, एक आ गया हमारा नियम के अंतर्गत। एक तो हो गया क्रिया योग के अंतर्गत और एक नियम। नियम में कौन कौन से हैं? नियम में हमारे हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है ना, और क्रिया योग में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ पर हमारे 2 चीजों में आता है, तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन हमारा हो गया 2 और 4, जहां पर होगा 2 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। भावात्मक अस्वस्थता का मुख्य कारण है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, संशय है, प्रमाद है, व्याधि है और आलस्य है। और अब व्याधि और आलस्य जो हमारे होते हैं, वो होते हैं भौतिक शरीर से रिलेटेड होते हैं ना। व्याधि हो गई है और आलस्य हो गया है हमारा, और इधर जो है ये भौतिक शरीर से रिलेटेड हो गई। तो हमारा जो आंसर सही जाएगा वो जाएगा ए एंड बी, और ए एंड बी जहां पर भी होगा ये हमारे राइट हो जाएंगे, क्योंकि संशय और प्रमाद जो है ना मन से रिलेटेड होते हैं, और मन से रिलेटेड चीजें ही भाव देती हैं। तो ए एंड बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो ए एंड बी हमारा जहां पर भी होगा वो हम देख लेते हैं कहां पर है ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हुआ सुमेलित की करना है अभी, तो सुमेलित कीजिए। इसमें यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं और उसके आगे हमारे पाद दिए हुए हैं। तो सूत्र पहचानने हैं कि कौन से किस पाद से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। अब ये वाला जो सूत्र है वो कहाँ से होना चाहिए?
ये हमारा होना चाहिए किससे, हमारा होना चाहिए समाधिपाद से, ठीक है ना। तीव्र संवेगा नामासन मृदु मध्य अधिमात्र तत्वा ततोपि विशेषा, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 से मैच करेगा। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, अब यहाँ पर जो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग इन्होंने वर्णन किया था कि ये किसके बारे में है, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, ये पुरुष के बारे में है। और ये कहाँ पर वर्णन हुआ था इसका, ये हमारा हुआ था साधन पाद में। जो पुरुष और प्रकृति को अलग अलग किया था इन्होंने, पहचान बताई थी। और तीसरे नंबर पे जो क्रमान्यत्व परिणामन्यत्व हेतु, तो ये वाला किस पर था, कर्म चेंज होने से परिणाम भी बदल जाता है, तो ये वाला हमारा था विभूति पाद में। और इसके बाद ततः कलेश कर्म निवृत्ति, और ये हमारा कैवल्य पाद से था। तो अब हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, इससे सीक्वेंस बन जाएगा बी को हमने मिलाया 1 से, और ए को हमने मिलाया, सॉरी पहले हम ए को लिखेंगे, ए को हमने मिलाया 3 से, ठीक है, और बी को हमने मिलाया 1 से, और सी को हमने मिलाया 2 से, और डी को हमने मिलाया 4 से, यानी कि 3 1 2 4। 3 1 2 4 कहाँ पर है, 3 1 2 4 हमारा आ जाता है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सुमेलित करना है। अब सुमेलित में यहाँ पर दृक दर्शन शक्ति और विशेष अविशेष अलिंग, और ये आगे इनके दिए हुए हैं कि ये किससे मिल रहे हैं, मिलान करना है इनको। तो दृक शक्ति क्या होता है हमारी, दृक शक्ति मतलब कि जो देखने की शक्ति है, और दर्शन शक्ति मतलब जिसको देखा जाता है। तो दृक शक्ति किसको बोलेंगे, और दर्शन शक्ति किसको बोलेंगे, और विशेष कौन होता है, अविशेष कौन होता है, और अलिंग किसको कहते हैं। तो यहाँ पर वही हम देखेंगे कि जो हमारा दृक शक्ति है, यानी कि कौन देखता है, वो हमारा देखता है पुरुष, है ना। पुरुष को किसको देखता है, प्रकृति को देखता है। तो यहाँ पर जो पुरुष की बात करते हैं, तो दृक शक्ति कौन हो गई हमारी, पुरुष हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर समय नहीं है आपके पास, तो यहाँ एक ही ऑप्शन में जो फर्स्ट में 5 ऑप्शन दिया हुआ है वो चला जाता है, लेकिन क्योंकि हमें मिलान करना है, समझना है, तो हम इसको कंप्लीटली समझेंगे। तो दर्शन शक्ति क्या होता है, दर्शन शक्ति किसको बोलेंगे, दर्शन शक्ति कौन करती है, बुद्धि, बुद्धि दर्शन, यानी कि वही देखती है, ठीक है। और विशेष, विशेष में कौन कौन आ जाता है, विशेष में आती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये आती हैं। और अविशेष में हमारे कौन आते हैं, तन्मात्राएं आ जाती हैं, ठीक है। और अलिंग, अलिंग किसको बोलते हैं, जो मूल प्रकृति होती है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, उसको हम अलिंग बोल देते हैं। अब यहाँ पर हमने कैसे मिलाया, दृक शक्ति को हमने बोला पुरुष, यानी कि 5 नंबर हम दे देते हैं, और दर्शन शक्ति को हमने बुद्धि बोला, तो यहाँ पर 4 नंबर दे देते हैं, और विशेष को हमने क्या बोला, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, 1 नंबर दे देते हैं, और अविशेष को हमने तन्मात्रा बोला, तो यहाँ 2 नंबर चला गया, और अलिंग को हमने मूल प्रकृति बोल दिया, तो ये 3 चला गया। तो 5 4 1 2 3, ये ऑप्शन जहां पर भी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है, बी, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है अगेन यहाँ पर। तो सूत्र दिए हुए हैं और आगे इनके से रिलेटेड बातें बोली हुई हैं कि कहाँ से कौन सा सोर्स है इनका। तो पूर्वे शामपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात, ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब किसके बारे में कह रहे हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर के बारे में, क्योंकि ईश्वर के बारे में जो चर्चा की थी ना, तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इसके बारे में फिर उनके गुण बताते हुए कह रहे थे कि वो गुरुओं के भी जो गुरु हैं, वो जो काल के भी पहुंच में नहीं है, उनको बोला गया है ईश्वर। और हृदय चित्त संवेतम, तो हृदय का पर संयम करने से चित्त संवेता बन जाते हैं। तो ये कहाँ पर कहा गया था, ये ऑब्वियस है कि अगर ये विभूति है तो विभूति पाद में ही बोला गया है ये, है ना। और ततो द्वंद्व न विघात, तो वहां पर द्वंद्वों का भी अभिघात नहीं होता है। तो यहाँ पर ये किसके बारे में कह रहे हैं, आसन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, आसन का एक लाभ बताया गया था। और यहाँ पर सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये
अभ्यास के बारे में बोला गया था। जो अभ्यास और वैराग्य की जो पहले पाद में, समाधि पाद में जो अभ्यास और वैराग्य का साधन बताया था, उसमें जो अभ्यास की व्याख्या की गई थी, उसके अंतर्गत ये सूत्र आता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे कैसे मिला दिया है। हमने फर्स्ट को मिलाया 2 से, सेकंड को मिलाया 1 से, और सी को मिलाया हमने 4 से, और डी को मिलाया हमने 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 4 3 हमारा आ जाता है, 2 1 4 3। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब देखिए, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, इसका मतलब है कि हमें क्रम से ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो हमारा जो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, भ्रांति दर्शन, संशय, अलब्ध भूमिकत्व, प्रमाद, अविरति। तो ये हमारे 9 अंतराएं होती हैं। 9 अंतराएं कौन कौन सी हैं? व्याधि सत्यान संशय, प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो ये हमारी 9 अंतराएं होगी। इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या जाता है। हमारा इसमें ऑप्शन जो है, सबसे पहले क्या आएगा, जो हम देखते हैं यहाँ पर, पहला जो है प्रमाद, सॉरी, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन, फिर है अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, फिर है अनवस्थितत्व, अनवस्थितत्व। इसमें हम नंबरिंग दे दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। एक सेकेंड, 8 एंड 9। अब यहाँ पर हम देखते हैं भ्रांति दर्शन जो है, भ्रांति दर्शन कहाँ पर है, यहाँ पर ए दिया है भ्रांति दर्शन को। उसके बाद हमारा संशय है, संशय कहाँ पर है, बी दिया है संशय को। इसके बाद सी अलब्ध भूमिकत्व, तो यहाँ पर हम सी कह देते हैं इसको। और इसके बाद हमारा प्रमाद कहाँ पर है, डी हमारा प्रमाद हो गया है। अविरति कहाँ है, अविरति हमारा हो गया है ई। इट मीन्स हमारा सीक्वेंस जो बना, बी डी ई ए एंड सी, ये बना हमारा। तो बी डी ई ए सी, इट मीन्स हमारा ऑप्शन जो है हमारा चला गया है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये चला गया है, राइट। चलिए आगे बढ़े। योग सूत्र अनुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर भी वही है, बार बार क्वेश्चंस घूम कर आ रहे हैं असल में। तो उसमें क्या है कि जो हमारे सह विक्षेपों के नाम दिए हुए हैं, और इनको भी क्रम से ही याद करेंगे तभी हम क्रम लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्रम क्या बनता है इनका, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास सहभुव, विक्षेप सहभुव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्रम बनता है। तो हम इसमें ये कैसे करेंगे, दुख दौर्मनस्य, पहले सी आया हमारा, तो सी देखिए एक ही इसमें है, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन में सी दिया हुआ है, तो आप इस पे एकदम से जा सकते हो, दुख दौर्मनस्य, उसके बाद ए आ गया, और उसके बाद हमारा इट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा 3 बन जाता है इसमें। ठीक है, अंग में जो है तो श्वास प्रश्वास, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है वही मित्रता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो इसको फिर सामने दिए गए इनके हैं, तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, ये है हमारे भावना को, जो ये भावनाएं हैं वो चित्त प्रसादन के लिए होती हैं, तो इसके लिए हमें ये भावनाएं अपनानी चाहिए।
तो यहाँ पर जो हम मिलान करेंगे वो कैसे करेंगे, वही है कि मित्रता को सुखी के साथ में हम मिलान करते हैं, करुणा को हम दुख के साथ में करते हैं, मुदिता को हम पुण्यवान के साथ में करते हैं और उपेक्षा हमें किसकी करनी चाहिए, अपुण्यवान की। तो इस प्रकार जो हमने मिलाया वो कैसे मिलाया, ए को हमने 3 से मिलाया, बी को हमने 2 से मिलाया और सी को हमने 4 से मिलाया और डी को हमने 1 से मिलाया। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन हुआ 3241, 3241 ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर ना ऊपर सी में भी लगभग यही है, लेकिन लास्ट में आगे पीछे हो गया, तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है ना चाहते हुए भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में सजाएं। अब यहाँ भी क्रमों की बात कर दी है कि क्रम। अब क्रम में देखिएगा कि ये हमारे किसके क्रम दिए हुए हैं, हमारे दिए हैं साधक पंचक बोलते हैं इनको, जो हमें प्रयास करना होता है ना जब समाधि के लिए, तो उसके लिए जो इसी जन्म के साधकों के लिए होते हैं। तो उनके लिए क्या क्या हमें सजेस्ट किया हुआ है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। तो यहां पर जो सबसे पहले हम कहेंगे श्रद्धा को कहेंगे, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, ये हमारा सीक्वेंस है सही। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, श्रद्धा को कैसे बोला गया है, श्रद्धा को बोला गया है डी, वीर्य को बोला गया है सी, स्मृति को बोला गया है ए और समाधि को बोला गया है ई एंड प्रज्ञा को बोला गया है बी। तो यहाँ पर हमारा क्या सीक्वेंस बना अभी, डी सी ए ई, डी सी ए ई बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। देखिए बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, हल्का फुल्का कहीं कहीं चेंज है। तो अनुत्तम सुख मतलब संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, तो हमारा ऑप्शन नंबर चला जाता है 3, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ओके चलिए राइट। 79th हमारा क्वेश्चन है कि योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले कलेश हैं। अब देखिए अविद्या से कौन सा है, जो हमारा एक आता है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, तो ये एक सूत्र आता है अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम। उत्तरेशाम मतलब अविद्या के बाद में जो भी लिखे गए हैं उनका विद्या जो है वो भूमि है। तो अविद्या के बाद कौन कौन से लिखे गए हैं, अविद्या के बाद हमारे लिखे गए हैं कौन कौन से, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, है ना। तो यहां पर ये जो 3 अविद्या अस्मिता राग और ये द्वेष, ठीक है, ये 3 हो गए हैं। यानी कि कौन कौन से हो गए हैं, ए सी एंड बी, ए सी एंड बी, या ए बी सी भी बोल सकते हैं जब इन्होंने नहीं इसमें सीक्वेंस बनाया है। तो हमारे कौन से नहीं है, अब यहाँ पर जो नहीं है वो अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, ये हमारा इसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनमें कहीं नाम नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या गया, हमारा एबीसी। एबीसी कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद बताए गए हैं। अब दृश्य के भेद कितने बताए गए हैं, यहाँ पर बताए गए हैं 4 भेद बताए गए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से भेद हैं यहाँ पर, ऑप्शन तो हमारा ये ठीक है 4 भेद हैं, लेकिन हमारे कौन कौन से हैं, विशेष अविशेष, विशेष अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ठीक है ना। ये एक सूत्र है जिसके बारे में प्रकृति को वर्णित करते हुए ये सूत्र लिखा गया है, विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। तो यहाँ पर जो कितने भेद हो गए प्रकृति के, फिर 4 भेद हो गए, इस तरीके से 3 और ये 4, ठीक है। तो ये 4 हमें यहाँ सिर्फ डिजिट लिखनी है, ऑप्शन लिखना है, तो वो हमारा कौन सा चला गया है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 चला गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है,
उसको क्या कहते हैं? तो परिणाम के अंत में कौन सा समझ आता है? एक सूत्र आता है जो कि हमारा कैवल्यपाद में है। कैवल्यपाद में 33वां सूत्र है कि क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। तो लास्ट में देखिए, जिसको सूत्र याद होगा उसको ये भी याद होगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रम आ गया ना लास्ट में सूत्र के अंत में, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्रम हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अंतराय के अंतर्गत देखिएगा कि अंतराय क्या है। हमारे जो मेन 9 अंतराय थी उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो अंतराय के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है पूछा है यहाँ पर। अब नहीं है में देखिए, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। तो यहाँ पर हमारे 3 के नाम आ चुके हैं, एक ही का नाम नहीं आया है जो अंग में जयत्व है। तो अंग में जयत्व, इसका मतलब हमारा ये क्या है, अंतराय नहीं है, ये सह विक्षेप आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग का लक्ष्य क्या है? अब यहाँ पर देखिए, योग का लक्ष्य क्या है? ईश्वर का साक्षात करना है, कैवल्य की प्राप्ति करना है, परम शक्ति की प्राप्ति है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति है। तो देखा जाए तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन हमारे तो योग सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है ना, तो कैवल्य प्राप्ति जो है इसका राइट आंसर हम कर देते हैं, क्योंकि कैवल्य प्राप्ति ही हमारा योग सूत्र के अनुसार इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया है? अभी देखिए, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दृष्टा और दृश्य का जो स्वरूप है उन्होंने साधन पाद में बोला था, और बढ़िया से बोला था, अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है वो चला जाता है साधन पाद। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या था ना कि दृष्टा का स्वरूप कैसे था इनका, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य है और तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो ये सब साधन पाद में ही इन्होंने प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझाया था। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुमेलित कीजिए। अब इसमें दिए हुए हैं कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम उदार है, दौर्मनस्य है, मैत्रियम करुणा है, शुद्ध आहार एवं विहार है। तो इनको सामने जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 में, इनके अंदर आपको मिलान करना है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से इनसे रिलेटेड हैं। तो वहां पर देखना है कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम ये क्या है, ये कलेशों की अवस्थाएं बताई थी ना कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। तो ये एक सूत्र के अकॉर्डिंग एक कलेशों की अवस्थाएं थी। और दौर्मनस्य क्या है? दौर्मनस्य अभी हम पढ़ते हुए आए हैं कि वो विक्षेप सहभुव में आता है, कि दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास। और मैत्री एवं करुणा क्या है? ये हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है। और शुद्ध आहार एवं विहार क्या है? वो हमारा स्वस्थ जीवन शैली, जीवन जीने की कला है। तो इस प्रकार जो हमारा मिलान हुआ, अब हम देख लेते हैं कि हमने किससे क्या मिलाया है। ए को हमने मिलाया 2 से, बी को मिलाया 3 से, और सी को मिलाया हमने 4 से, और डी को मिलाया 1 से। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 1 इसमें चला जाता है, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो भी भेदों को प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विवेक ज्ञान हो गया है उसको। हाँ, यही कहा जाता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि वो हर चीज को साफ साफ देख सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली प्रवृत्ति के द्वारा, कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है ये सब? तो ये भी पहले हमारा क्वेश्चन आ चुका है, हल्की सी लैंग्वेज में डिफरेंस है बस। तो इसमें क्या, कौन सा सूत्र था ये? प्रवृत्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवित विप्रकृष्ट ज्ञानम। तो ये वाला हमारा सूत्र था। तो इट मीन्स क्या हुआ? प्रवृत्त्यालोक
न्यासात हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है इसमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है अगेन कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम प्रत्यस्य परचित ज्ञानम और कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविध इतरेशा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, ये कौन से पाद से रिलेटेड है? तो ये यहाँ पर है हमारा सेकंड पार्ट से रिलेटेड, हमारा मतलब समाधि पार्ट से रिलेटेड सेकंड ऑप्शन जो हमारा चला जाता है इसमें, क्योंकि जो व्याख्या करी गई थी हमारी गुणों की और वितृष्णा की, यानी कि जो वैराग्य और अभ्यास के अंतर्गत ये जो थी ना, तो वो समाधि पाद के अंदर थी। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम, अब जब ये वितर्क बांधने किसके बारे में बोला गया था? जब यम नियमों में पालन करने में कठिनाई आए तो तब हमें वितर्क प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो वो हमारे कहाँ पर आए थे? वो हमारे साधन पाद में आए थे। और प्रत्यस्य परचित ज्ञानम, तो ये हमारा विभूति पाद से रिलेटेड है, क्योंकि ये विभूति का एक चिन्ह है। और कर्मा शुक्ल कृष्ण जो कर्म बताए गए हैं वो कैवल्य पाद में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा मिलान तो हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि ए को हमने मिलाया 2 से, बी को मिलाया 1 से, 3 को मिलाया 4 से एंड 4 को मिलाया 3 से। तो 4 1 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 हमारा कैसे हुआ? 2 1 4 3 हमारा हो गया है 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस भाग पर संयम करने से भूख व प्यास की निवृत्ति हो जाती है? तो यहाँ पर देखिए कि भूख प्यास की निवृत्ति कैसे हो जाती है, जो कि एक सूत्र आता है इसमें विभूति पाद में ही कि कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा ही है कि कंठ कूप से ही क्षुत और पिपासा निवृत्त हो जाते हैं, राइट। चलिए, और नाभि चक्र से काय विज्ञानम होता है, कुर्म नाड़ी से स्थैर्य आता है और चंद्रमा से हमारा तारा विज्ञान हो जाता है। ठीक है, चंद्रे तारा विज्ञानम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है? देखिए बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, किसके ज्ञान से? तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वही सूत्र हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जब हम सूत्र को रिपीट करते हैं तो एकदम से आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्णम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुणों में तृष्णा की बात कर रहे हैं अगर, तो इसीलिए हम किससे रिलेटेड सूत्र को याद करेंगे? गुणों में तृष्णा से रिलेटेड सूत्र को हम याद करेंगे, है ना। तो गुणों में तृष्णा, गुण किस में होते हैं? प्रकृति में होते हैं। तो तत्परम पुरुष ख्याते यानी कि पुरुष के ज्ञान से, सबसे पहला ही जो हमारा है ना वो आंसर हिट कर जाता है कि पुरुष के ज्ञान से ही गुणों में तृष्णा का अभाव संभव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आ गया इसका आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 है, इनमें से कलिष्ठ होते हैं। अब देखिए कलिष्ठ क्या होती है? चित्त की भूमिया कलिष्ठ है क्या? चित्तवृत्ति, कलेश या कर्म। तो हम जब पहले ही पाद में, समाधि पाद में जब पढ़ते हैं कि चित्तवृत्तियों के बारे में, है ना, तो योग से चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की वृत्तियों को हम पहले ही पाद में शुरू में ही पढ़ लेते हैं। तो वहां पर कहते हैं ना कि जो वृत्तया पंचते कलिष्ठा अकलिष्ठा, यानी कि जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, वो कलिष्ठ और अकलिष्ठ दोनों होती हैं। तो यहाँ पर चित्त की वृत्तियों की ही बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार महाव्रत किन सीमाओं से रहित है? अब देखिएगा महाव्रत में क्या क्या चीजें आ रही थी हमारी, क्या क्या चीजें आ रही थी महाव्रत में, कि जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। अब इसमें कौन कौन से हैं हमारे? जाति, देश, काल और समय। संख्या यहां पर नहीं है, तो यहां पर कौन कौन से हमारे ऑप्शन चले गए हैं? हमारे ऑप्शन चले गए हैं बी, सी, डी एंड ई। अब यहाँ पर बी, सी, डी एंड ई हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आ जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है
देखिए प्रकाश शब्द किस चीज से संबंधित है हमारा? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, ये था ना। तो इसमें प्रकाश जो है हमारा सत्व गुण से संबंधित आ जाता है, सत्व गुण से, राइट। तो हमारा प्रकाश सत्व गुण से, और क्रिया जो है हमारा रजगुण से हो जाएगा, और तम जो है वो स्थिति से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ का जो ऑप्शन है वो सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार क्रम निर्धारण करें। देखिए योग सूत्र में क्रम बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए योग सूत्रों को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस चीज के इन्होंने दिए हुए हैं। अगेन वही है हमारा, क्या है, 9 अंतराएं दे दी गई है। 9 अंतराएं में हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अभी यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर लेते हैं, इसका ऑप्शन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो ऑप्शन क्या है हमारा इसमें कि व्याधि सत्यान संशय, सत्यान संशय यानी कि ए पहले आ गया है, क्योंकि व्याधि है नहीं यहाँ पर, संशय उसके बाद आ रहा है। एसी, एसी हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा आ गया है। उसके बाद व्याधि सत्यान संशय, प्रमाद आ गया है, आलस्य आ गया है, ई, और उसके बाद भ्रांति दर्शन फिर बच गया है। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम कीजिए। अब क्रम करना है, देखिए ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी ज्यादा समय न गंवाते हुए हम क्या करते हैं, सीधे ऑप्शन पर आते हैं। क्या किया था हमने, विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी, तो इसका मतलब सी डी ए एंड बी, सी डी ए एंड बी हमारा ऑप्शन नंबर 3 चला जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। अब वही सामने जो है ना पाद दिए हुए हैं, उनके सामने सूत्र दिए हुए हैं, और उनको पहचानना है कि कौन सा सूत्र किस पाद से है। तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये हम जानते ही हैं कि हमारा साधन पाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो साधन पाद से रिलेटेड हुआ, तो हमारा कैसे हुआ, ये हमने इसको मिला दिया है साधन पाद से। समाधि पाद में हमारा कौन सा है, तस्य प्रशांत वाहिता तीव्र संवेगा नाम, ये हमारा समाधि पाद से रिलेटेड है। विभूति पाद में क्या कहता है कि विभूति पाद में हमारा कहता है हमारा कहता है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, राइट। और कैवल्य पाद तत्र ध्यानजम अनाश्यम। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस बन गया है, और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कैसे हुआ। हमारा हुआ, ए को हमने मिलाया 3 से, बी को मिलाया हमने 1 से, और सी को मिलाया 2 से, एंड डी को मिलाया हमने 4 से। इट मीन्स 3 1 2 4, 3 1 2 4 हमारा कहाँ पर आता है, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 2 में आ जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं। तो किनके व्यवधान के बावजूद है ये, तो ये हमारा एक सूत्र आता है कि जो जाति देश काल वैविता नाम अंतराय स्मृति संस्कारों एक रूपत्वात्। तो इसमें कौन कौन से इसमें आ गई हमारी चीजें, जाति देश और काल, ये 3 चीजें हमारी आ जाती हैं। ठीक है, जाति देश और काल, ये 3 चीजें आ गई, ये हमारी नहीं आती। तो ये नहीं आती है, तो हमारा जो ऑप्शन है सी डी एंड ई, ये जहां पर भी होगा सी डी एंड ई, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, योग सूत्र के अनुसार शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई किस समापत्ति से संबंधित है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई। अब यहां पर भी देखिए कि हमारा किस पाद से लिया गया है, ये हमारा है पहले ही पाद से, यानी कि समाधि पाद से। तो वो सवितर्क, क्योंकि इनमें तीनों ही चीजें हमारी क्या है, दी हुई है, तीनों चीजें दी हुई है, शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों चीजों का विकल्प बना हुआ है। तो जब तीनों चीजों का विकल्प बनता है, तो कौन सी समाधि होती है, वो सवितर्क समापत्ति होती है। तो सवितर्क समापत्ति होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 चला गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं। अब दुख के प्रकार देखिएगा,
और यहाँ पर बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं कि दुख तो आदिदैविक आदि भौतिक ये सब सुना है, तो यहीं पर वो टिक कर देंगे। लेकिन हमारे पतंजलि योग सूत्र में जो दुख के प्रकार बताए हैं, वो बताए हैं परिणाम ताप संस्कार दुख है। 3 प्रकार के गुण हैं। तो 3 प्रकार के दुखों में कौन कौन से गुण हो गए? परिणाम दुख और संस्कार दुख, जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 ही दिए हैं, तो सी एंड ई जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा सी एंड ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको तो बहुत ही इजी है, सीधे से हम मिलान कर ही देते हैं। मैत्री का क्या होगा? मैत्री का होगा हमारा सुखी पुरुषों के प्रति, यानी कि ए का हमारा 2 होना चाहिए। अब 2 होना चाहिए तो हमारा क्या है? ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और हमारा क्या होगा? ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद करुणा, करुणा हमारा किससे होगा? दुखी के प्रति। तो अब 2 के बाद हमारा 3 आना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब ऑप्शन जो है ना हमारा 1 ही ठीक निकल जाता है, पहले ही 2 के मिलाने से, राइट। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 3। मुदिता किससे करनी चाहिए? हमारी पुण्यात्माओं के प्रति करनी चाहिए, और उपेक्षा पापियों के प्रति करनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा चलते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पर वैराग्य के लक्षण है। देखिए वही अगेन सेम क्वेश्चन है, बार बार लैंग्वेज को चेंज करके दे रहे हैं बस। ये पर वैराग्य, तो क्या था वो सूत्र पर वैराग्य वाला? तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्णम। अब यहां पर हमारी 5 लाइनें दी हुई हैं। तत्परम, तत्परम पुरुष ख्याते और गुण व तृष्णम, गुणों में तृष्णा का अभाव। ठीक है ना? तो सी एंड डी इसका ऑप्शन चला जाता है, क्योंकि ऊपर जो हमारा दिया हुआ है पर वैराग्य के लक्षण पूछे, तो यहां से इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर चला जाएगा? डी एंड ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ख्याति संबंधित है। अब उसी को घुमा दिया है क्वेश्चन को। तत्परम पुरुष ख्याते, तत्परम, अब यहां पर क्या है? परम, परम लिखा है तो आंसर क्या होना चाहिए? पर वैराग्य। वेरी इजी, अब तो ये पक्का याद ही हो ही गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारे कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं कथन अभिकथन वाले, या अभिकथन तर्क वाले। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नीचे जो 2 कथन दिए हैं, और दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, उस तरीके से हम सोचेंगे इसको। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि क्रिया योग से कलेश की निवृत्ति होती है। ठीक है, अब कलेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि प्राप्त होती है। ठीक है, समाधि प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का एक साधन बताया ही था, तो ये तो हमारा राइट हो गया है, मतलब सही कह रहा है ये। और इसके बाद अगले लाइन में क्या कह रहे हैं? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि क्रिया योग के ही तो ये 3 साधन है ना, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यानी कि क्रिया योग से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं ये, और ये इसके शक्तिशाली साधन है, तो ये भी राइट है। तो इट मीन्स क्या हुआ? ए और राइट दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा हमारा 1। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए कथनों में से देखते हैं क्या कहते हैं कि अंतराय योग साधना में बाधक हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि अंतराय जो है, जो हमारी 9 विक्षेप थे, है ना, अंतराएं थी, वो बाधक है योग साधना में। बिल्कुल राइट है, वो तो बाधक थी ही। अब इसमें नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि दुख दौर मन से अंग में जय तो श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। अब यहां पर चित्त को भटकाते हैं, वो क्या कह रहा है कि भटकाते तो हैं, ये बात सही है, और ये भी जो है ना सही है, लेकिन क्या है कि व्याख्या जो है वो क्या है? व्याख्या सही है क्या इसकी? व्याख्या सही नहीं है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या बिल्कुल सही नहीं है। तो व्याख्या सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि इसकी व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि ऊपर विक्षेप के बारे में बात कर रहा है, नीचे बात कर रहा है सह विक्षेप के बारे में, है ना। तो आगे नेक्स्ट हमारा चलते हैं। हाँ, ये है हमारा कि यमों में महाव्रत, ये जो 5 यम दिए गए हैं उनको महाव्रत के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये बात तो सही है, क्योंकि महाव्रत की हम बात भी करते रहे हैं कि जाति देश काल समय सब में ही अगर इनका पालन हो जाता है तो उनको महाव्रत बोला जाता है। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं ये, कि दूसरे में कह रहे हैं कि किसी भी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जा सकता है। अब ये भी ठीक है, क्योंकि महाव्रत क्यों बोला था, इसीलिए तो बोला था कि कहीं पर भी कभी भी जीवन के किसी भी हिस्से में किसी भी समय पर जब व्यक्ति इनका पालन का अभ्यास करे तभी तो उसको महाव्रत बोलेंगे। तो इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजें ही ये सही हैं। अब सही है का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा क्या चला जाएगा इसमें, सही है में ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ये उलट पुलट कर देते हैं, ए ओ आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। अब बात तो ये सही है ये वाली, कि धारणा से पहले जो है वो प्राणायाम आवश्यक बताया है, बिल्कुल राइट। इसके आगे क्या कह रहे हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है तथा मन धारणा के योग्य हो जाता है। अब ये भी बात बिल्कुल सही है ना। तो बिल्कुल सही है, तो हम क्या कहेंगे इसमें कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि नीचे कथन दिए हैं, उनमें से देखना है हमें कि समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न हैं। बिल्कुल ठीक है, समाधि पाद में समाधि की प्राप्ति में सिद्धियां जो है विघ्न बताई गई हैं, राइट है ना। क्यों विघ्न है, क्योंकि उसमें समाधि प्राप्ति नहीं होती है, सिद्धियों में ही योगी फंसा रह जाता है। अब अगला जो तर्क कहते हैं कि देवताओं के आमंत्रण पर भी योगी को साधना छोड़कर भोगों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो ये सिद्धियां विघ्न है कि वो उनकी तरफ जाएगा तो वो विघ्न में पड़ जाएगा, है ना। वो उसका जो है ना वो अपने अपवर्ग की तरफ ना जा करके वो अधोगति की तरफ चला जाएगा, वापस से संसार सागर में फंस जाएगा। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। तो क्या है कि सिद्धियां विघ्न है, इसीलिए तो इसका रीजन देते हुए तो कह रहे हैं कि देवताओं के आमंत्रण पर, यानी कि किसी के भी आमंत्रण पर अपनी साधना को नहीं छोड़ना चाहिए और भोगों की तरफ आसक्त नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो है ना ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है। अब यहां पर जो कहा गया है कि अविद्या के अभाव से, है ना, तस्य हेतुर्विद्या तद भावात संयोगा भाव हानम तद दृश्य कैवल्यम, है ना। कैवल्य कब होता है, जब इनका अभाव हो जाए, दृष्टा और दृश्य के संयोग ना हो, उनका वियोग हो जाए। तो अविद्या के अभाव से, जब अविद्या नहीं रहेगी तब संयोग नहीं रहेगा, और संयोग नहीं रहेगा तो हान पॉसिबल है, दुखों से मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा जो है ना सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब राइट है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम राइट बोल देते हैं कि ये सेंटेंस राइट है। इसके बाद आगे तर्क क्या कह रहे हैं कि संयोग का कारण अस्मिता है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के रूप की प्राप्ति के कारण संयोग है। अब यहाँ पर पहली ही लाइन देखिएगा, कभी भी ये लाइन सुनी है क्या योग सूत्र में, संयोग का कारण अस्मिता है। हमने तो सुना था कि संयोग का कारण अविद्या है ना। तो यहाँ पर अस्मिता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया है ये सेंटेंस। तो
तो हमारा क्या हुआ, ए तो राइट है लेकिन बी गलत है। ए सही है और बी हमारा, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए सही है और आर गलत है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये, कि समाधि में विभूतियों को विघ्न बताया गया है और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां कहा है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो समाधि के जैसे वो था कि ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध है, तो वो चीजें हैं ना कि व्याधि सॉरी ये जो विभूतियां हैं ये समाधि के अंदर, तो ये क्या है कि उत्कर्ष का काम करती हैं, उसको व्युत्थान का कार्य करती हैं समाधि के लिए। और अगर ये विभूति को यूज करने लग जाओ, उनका प्रयोग करने लग जाओ, तो वो विघ्न का कारण हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, किसके अकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, ये राइट हो गया हमारा, ठीक है। और इधर जो लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर उनमें न तो राग करना चाहिए और न अभिमान, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट की संभावना रहती है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों की सही तो है, लेकिन इनकी क्या व्याख्या सही है, क्या व्याख्या दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो किसके लिए बोला है, सिद्धि में ये चीज है, लेकिन यहां पर अलग ही बात कह दी है, लेकिन वाक्य दोनों सही है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह देंगे फिर, यहां पर दोनों सही हैं लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं है, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। अब योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये तो बिल्कुल सभी को मालूम है, याद भी है ना, कि योग की चित्त की वृत्तियों को निरोध कहा है, राइट हो गया। सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति को ही निर्बीज समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल राइट है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे निर्बीज समाधि, ठीक है ना, ये भी राइट हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शन है कि ये दोनों ही कथन सही हैं, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे योग सूत्र के सारे सूत्र जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, सभी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।